नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। माघ मास की गुप्त नवरात्राएं कब से प्रारंभ हो रही हैं? क्या है गुप्त नवरात्र का महत्व? गुप्त नवरात्र में हमें क्या क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्र में हमें क्या नहीं करना चाहिए? इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दर्शकों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि गुप्त नवरात्र के इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर आपके दोस्त और रिश्तेदार भी लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूं और आपसे विनम्र विनती करता हूं, आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे। दर्शकों, 12 फरवरी 2021 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 10 महाविद्याओं की साधना इस गुप्त नवरात्रि में होगी। दर्शकों, 12 फरवरी 2021 शुक्रवार से 21 फरवरी 2021 रविवार तक यह नवरात्राएं रहेगी। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। दर्शकों, गुप्त नवरात्रि पर्व में माँ दुर्गा के 10 महाविद्या के स्वरूप में आराधना की जाती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ की गुप्त रूप से साधनाएं होती हैं। दर्शकों, वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है जिसमें साधक तांत्रिक पूजन से भी माँ भगवती की आराधना करके प्रसन्न करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस नवरात्र में माँ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए और कुछ वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे पति की प्राप्ति के लिए अगर आपके बच्चियों की उम्र शादी का व्यतीत हो रहे हैं तो इस गुप्त नवरात्रा में आप पति की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का अनुष्ठान जरूर संपन्न करवाएं। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गो सुतम देवी पतिम में उड़ते नमः। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। माता से प्रार्थना करें, हे माँ जगत जननी, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। मुझे शीघ्र अति शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति हो और मेरी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो। माँ भगवती की कृपा से अवश्य सफलताएं आपको प्राप्त होगी। पत्नी की प्राप्ति के लिए अब अगर आपके लड़के का उम्र ज्यादा हो चला है और शादी नहीं हो रही तो पत्नी की प्राप्ति के लिए इस गुप्त नवरात्र में पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानो सारणीम तारणीम दुर्ग संसारस्य कुलदो भवाम। माँ दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए इस गुप्त नवरात्र में सर्वा बाधा प्रस्मन्न
त्रिलोक्यास्य किलेश्वरे एवमेव तव्या कार्यम सम दुरे विनाशनम। और बाधा मुक्ति एवं धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मात्र प्रसादेन भविष्यते न संशयः। दर्शकों और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दर्शकों, इस गुप्त नवरात्र में साधकों को पूर्णतया साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और शाकाहार भोजन का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर ही आपको शयन करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। नख के सवाल आपको नहीं बनाने चाहिए। ये तमाम साधकों के लिए जरूरी क्रियाएं हैं। नियमित जो नियम दिया गया है, जिस समय आप मंत्र जप प्रारंभ करेंगे उसी समय प्रत्येक दिन मंत्र जप प्रारंभ करना है। पूर्ण एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा आस्था और भक्ति के साथ अगर आप इस गुप्त नवरात्र में अपनी मनोकामनाओं के लेकर मां जगत जननी जगदम्बा का आराधना करेंगे तो निश्चय ही माता आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और इस नवरात्र में क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि इस नवरात्र में क्या क्या नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूं क्या करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके माँ के शरण में माँ के नामों का गुणगान करना है। उनके लिए पूजन सामग्री प्रत्येक दिन फूल, बेलपत्र इत्यादि जो सामग्री पूजन की है, ये पूजन की सामग्रियां हमें इकट्ठी करनी है और इस गुप्त नवरात्र में 9 दिनों तक माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित रखना है। ना किसी से क्रोध, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष, ना किसी से झगड़ा लड़ाई करना है। सिर्फ माँ के शरण में, माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसी भावना से माँ के शरणागत होना है अपनी मनोकामनाओं को लेकर। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इस गुप्त नवरात्र की महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक जय माता दी।